Today we will discuss about the reflection of light through mirrors. आप जानते हैं कि तीन टाइप के मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, एक कर्व्ड मिरर होता है। कर्व्ड मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव। पहले हम प्लेन मिरर से बात करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा होता है? ये प्लेन मिरर है। इस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट। ओके, इसका एंगल मेजर करने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो NO है, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो रूल्स इसको गवर्न करते हैं, वो दो हैं। एक, एंगल आई एंगल आर के ऑलवेज इक्वल होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा, ये जो इंसिडेंट रे है IO, इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है OR, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। मतलब इनका प्लेन एक ही होगा। अगर ये टेप का प्लेन है तो इसी प्लेन में रहेगी, इसको छोड़कर नहीं जाएगी। ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और इलस्ट्रेट किया है। कोई लाइट सोर्स है, उससे रे इंसिडेंट हो रही है। ये मिरर या रिफ्लेक्टर है कोई भी, ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रिफ्लेक्ट होगी बाउंस बैक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। आई इक्वल टू आर होगा प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर के लिए या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टर और मिरर। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर के लिए भी पढ़ेंगे। तो पहला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है ये रेस को दूर ले जाता है। एग्जांपल देखते हैं। अगर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इनर साइड को पेंट कर दिया, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से सर्कल ड्रा किया गया ये वाला, तो उसका सेंटर इधर आएगा। यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको पोल कहते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब मेनली हमें 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, if a ray incident parallel to principal axis, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होती है
तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेफरेंस लाइन है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रिफ्लेक्ट होगी, इससे दूर, और ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, एफ, से रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे यहां से चलकर इधर जा रही है। अब ये लाइन ने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, फिर से बना देता हूँ। ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये रियल नहीं है, मिरर के पीछे तो लाइट जा नहीं सकती। रियल सॉलिड लाइन ये रियल है। तो पहला रूल समझ में आ गया, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अगर कोई रे इस प्रकार से इंसिडेंट हो कि वो फोकस की लाइन में इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मतलब इसका ठीक रिवर्स होगा। अगर इसको ऐसे करें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दो रूल आपको समझ में आ गए, फिर से बता देता हूँ। अगर रे इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होगी। ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। Reflected ray is moving away from principal axis. That is the meaning of diverge. And it looks that it is diverging from a point that is called focus, which is behind mirror. And the reverse is also true. If the ray incident in such a way that it is in the line of focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. दो रूल हो गए। और तीसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे सी की लाइन में इंसिडेंट होती है, तो सी की लाइन में रिफ्लेक्ट होगी विदाउट बेंडिंग। अगर कोई लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो कि वो सी की लाइन में इंसिडेंट हो रही है, तो विदाउट डेविएटिंग इट विल रिवर्स बैक। तो ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल, अगर कोई लाइट पी पर इंसिडेंट हो रही है, तो पी से ही रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ चारों रूल। पहला, अगर लाइट इंसिडेंट हो रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it bends away and reflect, diverges, seems to be diverging from focus. अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि इन द लाइन ऑफ फोकस it becomes parallel to principal axis after reflection. अगर कोई लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है कि वो सी की लाइन में इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम लाइन, उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी विदाउट डेविएशन। अगर कोई लाइट रे पी पर इंसिडेंट हो रही है, तो पी से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है,
ओके, इससे भी देख लेते हैं। इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, focus is in mid of P and C. First rule, if the light incident parallel to principal axis, it reflect back and bend toward principal axis. That's why it is converging. And the points where it cuts principal axis is called principal focus. First, if the light ray incident in such a way that it incident in the line of focus, after reflection, it becomes parallel to principal axis. If a light ray incident in the line of C, it reverses back in the same line. अगर C वाली लाइन पर इंसिडेंट होती है तो C वाली लाइन पर ही रिवर्स हो जाएगी। अगर P से इंसिडेंट होती है तो P से रिफ्लेक्ट होगी इस प्रकार से कि ये वाला एंगल I और R, I इक्वल टू R। चारों एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर, ओके, if light incident parallel to principal axis bend toward principal axis at F, if the light incident in the line of focus or from the focus, it reflects in such a manner that it becomes parallel to principal axis. If light incident in the line of C, it reverses back without deviation. If the light incident from P, it reflects in such a manner that angle of incidence is equal to angle of reflection. These laws are important because without knowing these laws, you will not be able to form the image. These are the basic concepts of reflection of light.